कार्यक्रम है वो भड़काऊ के टाइप के हो जाए। विद्वेष चल रहा था दोनों समाज के बीच, चढ़ करके बम गोला बारूद लेकर के चढ़े थे। ये जब भी पड़ेगा तो नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। इसी घटना के बाद सीज फायर हो गया था। केवल माले के साथ नहीं लड़ाई है बल्कि एमसीसी के साथ लड़ाई है। अभी चुपचाप रहना है। उनकी क्रिया जो होगी उसका प्रतिक्रिया जरूर होगा। उनकी क्रिया जो होगी उसका प्रतिक्रिया जरूर होगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। और आज मेरे साथ है श्रीमन नारायण, औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड के निवासी हैं और अभी दाऊदनगर पूरा अनुमंडल ही नहीं बल्कि जिला, बिहार और पूरा देश एक मुद्दे को लेकर चर्चा में है। वह चर्चा है सागरपुर नरसंहार की। 10 जून 1977 को वहां एक नरसंहार हुआ था। मतदान केंद्र पर, सागरपुर बूथ पर कहा यह गया कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल जातियां हैं, उनको तब मतदान करने से रोका गया और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप इधर से भी प्रतिरोध हुआ, उसमें गोलियां चली और 8 यादव मौके पर ही शहीद हो गए। दूसरा पक्ष भी है, उसमें कई लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन मेरे साथ जो श्रीमन नारायण है, उनका कहना है कि मतदान को लेकर रोकने और न रुकने वाली बात को लेकर कोई नरसंहार नहीं हुआ था। तो उस घटना का एक पक्ष यह भी है कि आखिर जो सवर्ण समाज आरोपित किया जा रहा है, खासकर भूमिहार बिरादरी, उनका क्या पक्ष है। यह पक्ष जानने के लिए ही आज मेरे साथ है श्रीमन नारायण। और जो नीचे दर्शक स्क्रॉल में देख रहे हैं वो पूरी बात श्रीमन नारायण जी का ही कहा हुआ है, इसलिए हम स्क्रॉल में यह भी दिखा रहे हैं कि श्रीमन नारायण ने कहा क्या है। तो ये अपनी जगह है। बातें जो भी आप स्क्रॉल में देख रहे हैं नीचे, वो श्रीमन के कथन है, मेरे कथन नहीं है। और श्रीमन जो भी कहेंगे ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका पक्ष है। कोई जरूरी नहीं कि उनके कहे से हम भी सहमत हो, फोर्थ व्यूज भी सहमत हो। लेकिन 16 जून को वहां के जिला परिषद प्रतिनिधि है श्याम सुंदर, निश्चित रूप से उन पर माओवादी संगठन से जुड़े होने का, या कई बार तो उनको ही माओवादी कहा जाता है। हालांकि चर्चित माओवादी से उनका रिश्तेदारी है, वे खुद माओवादी हैं या नहीं है, इस तरह का कोई अभी तक न्यायिक फैसला नहीं आया है। लेकिन श्याम सुंदर जो 16 जून को वहां कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव को बुलाया जा रहा है, रवि यादव हैं उनको बुलाया जा रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश की जा रही है। क्या इससे जातीय तनाव भी हो सकता है? आखिर इसका लक्ष्य क्या है और इसे सवर्ण समाज, खासकर भूमिहार समाज, इसे कैसे सोचता है, कैसे ले रहा है उस इलाके में, हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। श्रीमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रीमन जी, आपका क्या कहना है? सागरपुर में सच तो यही था कि 8 लोग यादव लोग मारे गए थे, 2 दर्जन से अधिक लोगों को सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई। आप कहते हैं कि आपके भी एक रिश्तेदार उस घटना में शामिल न होते हुए भी फंसाए गए। क्या पूरा प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्या है पूरा? देखिए, पहली बात तो है कि इस घटना के 1 महीना बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 10 जुलाई 1977 का हमारा डेट ऑफ बर्थ है। मैंने मेरे जन्म से 1 महीना पूर्व की घटना है। और इतनी पुरानी घटना, हमारा मुख्य रूप से कहना है कि बार बार जो ये घटना को दोहरा करके समाज में विद्वेष पैदा करने का जो ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है श्याम सुंदर जी के द्वारा, हमको ऐसा लगता है कि इसके ऐसा ना हो कि क्रिया के प्रतिक्रिया हो जाए। तो इस तरह से समाज को या जो करता धरता है उनको ये सोचना चाहिए कि एक जाति विशेष को टारगेट कर करके आप ऐसा कुछ नहीं करें कि जिससे और आपका जो कार्यक्रम है वो भड़काऊ के टाइप के हो जाए। दूसरी बात है कि जो घटना है उस समय जो हमको जानकारी मिली थी कि उग्रवादी जो नक्सलवाद का अथी था, माने शुरुआती दौर में था। और हाँ। उसी समय की घटना है कि कुछ लोग, माने जो माओवादी नया नया संगठन बना था, तो सवर्णों के जमीन पर कब्जा करने का अथी था। लड़ाई उन लोग को सरकार से लड़ना चाहिए था, तो वो लोग क्या किए कि लड़ाई को, जिसके पास जमीन था उसका जमीन पर झंडा गाड़ना, फसल को नुकसान पहुंचाना, बोझा हटा लेना। तो ये जो विद्वेष चल रहा था दोनों समाज के बीच में, ये बात सच्चाई है कि से जो घटना घटी थी वो चुनाव के दरमियान में हुआ था, लेकिन इसका पहले से ताना बाना जो था यही सब प्रकृति के टाइप का था।
अब उस सागरपुर के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे, एक जाति विशेष के लोग ज्यादा दबंग थे, तो लोग, और घटना हुई थी तो आपका भी एक थी, पहले हम देखे हैं वीडियो में भी दिखाया गया है कि इसमें 8 ही मौत नहीं हुई थी, 24 मरे थे, लेकिन सरकार के द्वारा ये 8 ही को घटना अति घोषित की गई थी, लेकिन 24 मृत्यु हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पक्ष का हुआ था घटना, वो लोग भी पूरा बूथ पर चढ़ करके बम गोला बारूद लेकर के चढ़े थे, तो क्रिया के प्रतिक्रिया हुआ था। तो पक्ष को दोषी, बाद में जो बाद में कई लोग बाद में भी मरे हैं, लेकिन जो जी वो प्रखंड मुख्य कार्यालय में जो जी जी पट लगा उसमें जी सिर्फ जी 8 यादवों का ही नाम है, और बाकी हाँ, जो मौतें हुई उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। हमने जब नहीं रिपोर्टिंग रिकॉर्ड करी थी मिलता। 2006-7 में, तो हमने जो लोगों से पूछा, तो दोनों पक्षों से हमने पूछा, किसी एक भूमिहार बिरादरी जो आजीवन कारावास के सजा याफ्ता रहे, उनका भी हमने बयान उसमें दिया था, और दोनों तीनों पक्षों से जो हमने बात करी थी, तो बात आई थी कि 19 लोग कुल मारे गए थे, लेकिन नाम तो उन्हीं का रह जाता है जिनका रिकॉर्ड में है। तो हम लोगों की अपनी मजबूरी है, तो वो शिलापट पर 8 ही यादव का नाम है, 8 ही यादव का नाम है, जबकि सच्चाई है कि 24 को वहां पर घटना घटी थी। घटना तो एक ही हुई ना, अगर नाम, अगर दूसरी बिरादरी के भी जो लोग मारे गए थे, कायदे से तो नाम सबका एक ही घटना में एक ही शिलापट पर होना चाहिए था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बात कर रहे हैं कि से ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है लोगों का, जानकारी बाई नेम सबको जानकारी है, कहिएगा तो हम नाम भी सबका आपको दे देंगे, इस घटना के जितने लोग अतीत थे, क्योंकि इसके पर गहन खोजबीन हम भी किए लोगों से जानकारी लेकर के, चूंकि हमारा जन्म से पहले की घटना है, 1 महीना पहले के घटना है, तो जानकारी जब घटना ये घटी है। थी तो मैं 3 साल का था। हाँ हाँ हाँ, तो आप हमसे बड़े हैं। तो हम लोग तो खोज के ही लाए हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि घटना हमारे समझदारी के बाद ही हो तभी हम जानेंगे। हमने हमरा लग रहा है कि वही चीज है कि घटना के अब अतीत का चीज है, अब आज के परिप्रेक्ष्य में उसको ऐसा रूप न दे दिया जाए कि जे समाज में विद्वेष बढ़ जाए। ये थोड़ा सा अब श्याम सुंदर जी को भी हम मैसेज देना चाहते हैं, चाहे उनको हम अति भी किए हैं, लिखे भी हैं कि इस टाइप से ना हो। ठीक है, आपको ये अधिकार है कि अति करना है तो कीजिए, लेकिन इस टाइप से अति ना हो। श्रीमान जी, हमने इस मुद्दे पर भी बात करी है और वीडियो भी हमने जारी किया है, दर्शक भी देखे होंगे, और मैंने खुद श्याम सुंदर से यह सवाल पूछा है कि कहीं आप जिस तरह के भाषण लोग देंगे, जिस तरह से लक्ष्मण यादव बोलेंगे, रवि यादव बोलेंगे, या अन्य जो वक्ता आपके बोलेंगे, तो जो आपकी लाइन होगी, हो सकता है कि जातीय विद्वेष भी इस क्षेत्र में न फिर से उठ जाए, इसकी भी चिंता होनी चाहिए। तो श्याम सुंदर ने यह आश्वस्त किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, इसे और जैसा होता है तो ठीक है, कारण है कि इसमें भाई तो ये तो सर्वदलीय ना है, किसी खास पार्टी बेसिस पर तो है नहीं। ये तो श्याम सुंदर का व्यक्तिगत आयोजन है, हालांकि स्वाभाविक है तो राजद के नेता है तो राजद से ही जोड़कर देखा जाएगा। ना, लेकिन इसमें देखें लिस्ट में डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के जी के नाम है, वो तो एनडीए से समर्थित है। हाँ, तो वो तो चूंकि आप जब किसी को बुलाते हैं तो आप, हो सकता है कि उस विचारधारा से, कोई जरूरी नहीं है कि आप सहमत ही हो, लोग गेस्ट के रूप में प्रतिष्ठित लोगों को बुलाते हैं तो वो जाते हैं, उसमें शामिल होने का मतलब ये नहीं कि हम आपकी विचारधारा से भी सहमत ही हैं अगर हम आपके किसी कार्यक्रम में शामिल हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है श्रीमान जी कि क्या इस घटना को लेकर जो आयोजन किया जा रहा है 16 जून को देखिए मियाँपुर नरसंहार की भी 25वीं वर्षी हो गई, मियाँपुर नरसंहार भी वो प्रखंड में ही हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से आयोजन की से लेकर कई तरह के सवाल आपके मन में हैं, तो क्या इसका राजनीतिक लाभ हानि भी कुछ होगा? क्या इसका समाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक? आप इसे कैसे देख रहे हैं? जी, सकारात्मक तो पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, जब भी पड़ेगा तो नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा इसका। उनसे ये पूछना चाहिए था सवाल कि आखिर मियाँपुर ही अंतिम नरसंहार क्यों हुई? नहीं, इस पर तो ये तो मैं कहता हूँ, मैंने अखबारों में लिखा, दैनिक जागरण में जब रिपोर्टिंग किया तो मैंने लिखा कई बार कि अंतिम नरसंहार स्थान, हालांकि मैं जो कहता हूँ अंतिम नरसंहार तो उसकी वजह भी बताता हूँ, लेकिन बहुत कुछ न कहते हुए भी लोग समझ जाते हैं कि क्यों अंतिम नरसंहार था। बिल्कुल ये बात यह है कि मियाँपुर नरसंहार के बाद भी एक नरसंहार बड़े पैमाने पर बिहार में हुआ,
लेकिन जिन कारणों से सिनारी, मियाँपुर, लक्ष्मण बाथे का जो एक पूरा सिलसिला हुआ था बिहार में, टेरर ऑफ बैलेंस के लेकर आतंक का संतुलन की जो नीति थी, उसको उसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो मियाँपुर अंतिम नरसंहार था। क्यों था ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आप खोलकर उस मुद्दे पर नहीं कह रहे हैं। सामाजिक, देखिए जो घटनाएं अतीत में हो गई उसको लेकर वर्तमान के किसी भी समाज या जाति विशेष के लोगों को दोष ठहराना तो कतई उचित नहीं है। हमने वही घटना के बाद सीज फायर हो गया था। हाँ, मियाँपुर के बाद सीज फायर हो गया। मतलब रणवीर सेना और एमसीसी में सीज फायर हो गया, समझौता हो गया था, सीज फायर हो गया था। हाँ, मैंने तब उसी घटना में पता चला था कि नहीं, ये केवल माले के साथ नहीं लड़ाई है बल्कि एमसीसी के साथ लड़ाई है। तो जब ये लोग घटना किए थे, अब अपनी अंतिम प्रतिक्रिया दें कि इस घटना को लेकर अब कैसे सोचा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है, आपके खासकर समाज में इस घटना को लेकर क्या विचार चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, हम समाज में अपने लोगों अपने लोगों से जब हम बातचीत इस पर किए तो कहे कि अभी चुपचाप रहना है, उनकी क्रिया जो होगी उसका प्रतिक्रिया जरूर होगा। और जानबे करते हैं जहां हो रहा है उस जगह का चर्चित विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी हैं, वो भी अध्ययन करेंगे कि हाँ क्या इनका योजना है और लंबे अवधि में इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हम कोशिश यही करना है कि से माने श्याम सुंदर जी को कि से कम सामाजिक ताना बनाओ नहीं बुने, कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करें कि एक जाति विशेष, चूंकि जो घटना हुआ वो स्तर के आदमी अब कोई बचा हुआ नहीं है, या जो इसको सजा मिलना था वो सजा काट के भी वापस लौट गए हैं। तो अब ऐसा कम से कम जी करना है, ठीक है, वो अपना करना है, लेकिन अब भड़काऊ जब बयान होगा तो प्रतिक्रिया होगी। समाज मौन है, उनकी प्रतीक्षा करेगी और प्रशासन को भी इस पर नजर रखनी चाहिए। हम यही प्रशासन सबसे जरूरी है कि प्रशासन को इसकी हम भी भेजे हैं, लिख के दिए हैं और आगे भी डीएम साहब को अति कर देंगे, अति माने उस टाइप के न हो, अपना प्रशासन सतर्क रहे। और रात भर के कार्यक्रम है, मान लीजिए कि दिन में आप भाषणबाजी कीजिएगा और रात भर कार्यक्रम कीजिएगा तो हो सकता है कि भाई बहुत सारा अति है, इस पे प्रशासन का तो खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत श्रीमान जी धन्यवाद आपको, आपने पूरी बात अपना रखा, एक समाज का पक्ष रखा, जो आरोपित समाज है उसके तरफ से भी बात सामने आई, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भाई। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी